60 से 65 ये जो आपका आध्यात्मिक स्तर का प्रवास है, तो इनमें ऐसे कुछ आपको अनुभव हुए क्या कि जिससे मनोलय हुआ है आपका? तई जब 60% आध्यात्मिक स्तर हुआ और मैं गुरुकुल में गई, तब कुछ ऐसे दोष और अहम मुझे खुद में है ऐसे ध्यान में आ रहा था। जैसे कि हम सब सहसाधिका एकत्रित ऐसे रहते थे, एकत्रित सेवा करते थे या फिर एकत्रित ऐसे सीखते थे। तो जैसे एक ऐसे दोष मुझ में ध्यान में आता था, तुलना करना। मैं कैसे करती थी कि मैं दूसरों को देखती थी तो उनमें कितने गुण हैं और मुझ में कितने कम गुण हैं, इसे मैं तुलना करती थी। मानो कि एखादा प्रसंग है तो एखादा प्रसंग में एखादी साधिका का गुण वो उभर के आता था, तो मुझे ध्यान में आता था, उससे सीखने को भी मिलता था और फिर दुख भी होता था कि ये मुझ में नहीं है और ये मुझ में क्यों नहीं है। तो इसे तुलना का भाग मुझ में होता था। तो ये सब दोष और अहम मुझ में ध्यान में आता था तब। और कैसे होता था कि मेरे मन में ऐसे खुद से अपेक्षा रहती थी कि मानो अभी मैंने खुद को मैं खुद को आदर्श के इसमें तोलती थी कि आदर्श होना चाहिए। तो जब आदर्श कृति मुझसे नहीं होती थी तब मुझे उसका कष्ट होता था, मन को तकलीफ होती थी कि मैं आदर्श क्यों नहीं हूँ। यानी मेरी बुद्धि ने कुछ तो सोचा है कि मैंने ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेरा मन है तो वो मन के दृष्टि से मैं उतना आदर्श नहीं हो सकती। तो जो बुद्धि ने सोचा है और मन की स्थिति, इसमें जो मेरी गैप रहती थी ना, तो उस गैप में मेरा संघर्ष होता था। तो खुद से ऐसी अपेक्षा रहती थी कि ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं मन को कोसती थी, मन को भी ऐसा कष्ट होता था कि ऐसे क्यों नहीं हूँ मैं। ये भी ऐसे अहम का ही भाग है, ऐसे ध्यान में आता था। लेकिन शुरू में ध्यान में नहीं आता था कि ये अहम का भाग है। ऐसे लगता था कि ये तो प्रक्रिया सही है मन की, ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आदर्श ही तो होना चाहिए और आदर्श नहीं तो गलत ही है। तो ऐसे ये प्रक्रिया तब सही लगती थी मन की। लेकिन पूज्यता ये जो प्रक्रिया है मन की, अभी हमें ये जो दोष है तुलना करना, अपेक्षा करना, खुद से अपेक्षा करना, तो ये जो दोष है तो इसके ऊपर आपने किस प्रकार मात की या क्या प्रयास किए और इसका प्रमाण आगे जाके कम हुआ या उतना ही रहा? मुझे इस मन की प्रक्रिया में ना सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला और जिसका मुझे सबसे ज़्यादा महत्व लगता है तो वो है कि मन खोल के बात करना। मुझे कैसे ध्यान में आया था कि कुछ टप्पे पे ना खुद के स्तर पे दृष्टिकोण लेके, स्वयं सूचना लेके हम एक आधे दोष पे, अहम पे प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाने के लिए ना हमें समष्टि की सहायता लगती ही है। यानी कैसे कि हमारे मन के कुछ विचारों पे हम स्वयं सूचना लेके नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ना आगे के जो विचार है तो वो जाने के लिए स्वयं सूचना से भी ज़्यादा गुणकारी है, तो वो समष्टि में बात करना। यानी कैसे होता था मेरे बारे में कि कुछ ऐसे दोष अहम पे मैं सूचना लेती थी और फिर ये जो तुलना करना मुझे ध्यान में आता था, खुद से अपेक्षा ऐसे लगता था, तो मुझे शुरू में ऐसे वो दोष है ऐसे ध्यान में नहीं आता था। तो ये मैं रामनाथी आश्रम में जब सेवा करती थी तब पूज्य बिंदाताई से मेरी बात हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि अरे ये तो तुलना हो गई, ये तो खुद से अपेक्षा है। वास्तव तो ये है कि आप इतना कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से कितनी अपेक्षा है तो वास्तव को पकड़ के नहीं है। तो ये बात करने से पता चला कि ये ऐसा है मुझ में। तो फिर कैसे होता था ताई कि पूज्य बिंदाताई मुझे कहती थी कि अभी इस पे स्वयं सूचना लेना, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होता था कि जब मैं पूज्य बिंदाताई को बताती थी मन का, तब उसी क्षण से मेरा मन का वो भाग इतना कम हो जाता था कि मुझे आगे स्वयं सूचना लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती थी। तो मुझे इसे ध्यान में आया कि समष्टि की आवश्यकता हमें कितनी है। यानी हम में खुद में ना
खुद के विचारों पे नियंत्रण प्राप्त करना इतनी क्षमता नहीं रहती, वो केवल समष्टि में रहती है। हम जो कहते हैं ना समष्टि गुरु का रूप है, तो सच में उसकी अनुभूति मैंने ली है कि उस समष्टि को मन के विचार जब अर्पण करते हैं ना, तभी वो विचार वो समष्टि के चैतन्य में ऐसे घुल जाते हैं और हमारा जो दोष अहम के केंद्र का जो संस्कार है वो भी कम होता है।